अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको और हमें हमेशा खुश रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। किचन एक्सपर्ट रुखसाना में खुश आमदीद। तो शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तो जी, किचन एक्सपर्ट रुखसाना में आज हम बहुत ही यमी और मज़ेदार सा लंच कह लें, डिनर कह लें, वो बनाने वाले हैं, जिसे खा के आपका पेट काफ़ी देर तक भरा रहेगा लेकिन आपकी नीयत नहीं भरेगी। इतना मज़ेदार और इतना यमी और इतना ज़्यादा हेल्दी होता है और छोटे बड़े सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इसके लिए हमें बस क्या करना है कि आपको अच्छी अच्छी सी फ्रेश ताज़ा सब्ज़ियां लेनी हैं। जैसे कि आपने देखा, मैंने गाजर के बारीक बारीक से पीस कर लिए हैं। जैसे चाहे आप उस शक्ल में इसको काट लीजिए। इसी तरह हम शिमला मिर्च को भी बारीक बारीक सा काट लेंगे, जैसे कि अभी हमने गाजर को काटा है, ठीक है। और इसके इसी तरह से जब हम पीस बना लेंगे तो फिर उसके बाद हम अपनी दूसरी सब्ज़ी काटेंगे। देखिए, पहले इस तरह बारीक बारीक लंबा लंबा कट कर लें इसको, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अपनी बाकी की जितनी भी तमाम सब्ज़ियां हैं वो एक ही शेप में काट लेंगे। जैसे कि हमने मिर्चें काटी हैं, गाजर काटी हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी सब्ज़ियां भी काटेंगे। देखें, अब ये मैं बंद गोभी लेती हूँ और बंद गोभी को भी हम इस तरह बारीक बारीक सा काट लेंगे लंबाई की शक्ल में, ठीक है। बस इसी तरह से हम अपना तमाम सब्ज़ियों को काट के तैयार करेंगे। जब हमारी सारी सब्ज़ियाँ तैयार हो जाएंगी और बहुत ही मज़ेदार सा सैलेड तैयार हो जाएगा। तो देखिए, ये हमने प्याज ले ली है और इसके साथ ही हम एक अदद लेंगे चुकंदर, जो कि ना सिर्फ देखने में खूबसूरत होता है और वो खाने में भी उतना ही मज़ेदार होता है, ठीक है। तो अच्छा, देखें, ये जो सैलेड हम बना रहे हैं, ये सैलेड आपका सिर्फ इसलिए ही काम में नहीं आएगा कि हम ये डिश बना रहे हैं, बल्कि आप रोज़ाना अपने घर में ये सलाद बना के अगर रखेंगे और बच्चों को हर डिश के साथ देंगे तो ना सिर्फ सेहतमंद है, खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी लगता है और देखने में खूबसूरत भी लगता है। तो देखें, हमने बारीक बारीक से गोल गोल पहले हमने चुकंदर के पीस कर लिए हैं और अब हम इसको लंबाई में बारीक बारीक सा काट लेंगे, तो बहुत ही आसानी से कट जाती है अगर हर सब्ज़ी को इसी तरह काटेंगे आप। गाजर को भी पहले बारीक बारीक गोल कर लें और उसके बाद इस तरह बारीक बारीक लंबा कर लें। देखें, बहुत ही आसानी से सब्ज़ी सारी कट जाएगी। इसको हम एक बाउल के अंदर एक डिश में आप जमा कर लेंगे और फिर हम इसका सैलेड बनाते हैं और बहुत ही यमी सैलेड बनता है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, जो कि आप बिरयानी के साथ भी खा सकते हैं और बर्गर वगैरह के साथ भी। तो बस सब्ज़ियां हमारी हो गई हैं रेडी। अब मैं दिखा देती हूँ कि हमारी सारी सब्ज़ियां तैयार होने के बाद कितनी खूबसूरत लग रही हैं। देखें ज़रा, कलरफुल सा ये हमारा सैलेड है, जैसे कि आपने शादी ब्याह में देखा होगा। आप चाहें तो ऐसे भी मेहमानों के सामने रख सकते हैं, खूबसूरत लगती है, और चाहे तो आप सैलेड मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम बाउल में अपने शामिल कर लेते हैं और ये देखें, शिमला मिर्च, गाजर है और ये सारी सब्जियां हम इसमें डाल देते हैं। जो चीज़ देखने में खूबसूरत लगती है ना, वो खाने में भी यमी होती है। ये तो खैर खाने के बाद पता चलता है, लेकिन खाने को दिल ज़रूर जाता है अगर चीज़ देखने में अच्छी लग रही हो तो। लेकिन अगर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग ही ना रही हो तो उसको खाने को कैसे दिल जाएगा। तो इसलिए कोशिश किया करें कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरती को नुमाया रखें ताकि वो खाने का दिल चाहे, ठीक है। अच्छा, ये हमने सारी चीज़ें देखें बाउल के अंदर डाल ली हैं। अब हमें इसकी ड्रेसिंग करनी, क्या डालना है इसमें, हमने जैतून डाल दी है। ये आपकी चॉइस है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें, स्किप कर दें, ठीक है। बच्चों को पसंद है तो मैंने डाल दिए हैं। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ½ टीस्पून, ठीक है। आप चाहें तो 1 टीस्पून भी कर सकते हैं, अपने आपकी चॉइस है। ऑलिव ऑयल डालेंगे तो वो सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है। ये आप डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, ठीक है। और आप डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक। बस ये इसकी ड्रेसिंग है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आपको पसंद है तो इसमें एक अदद लेमन
का जूस डाल लें, वो भी बहुत ज़्यादा यमी उससे हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, आप नमक उस वक्त शामिल कीजिएगा जिस वक्त ये आपको यूज़ करना है। अगर आपको बना के भी फ्रिज में रखना है, काफ़ी देर है आपको यूज़ करने में, तो आप इसमें नमक शामिल नहीं कीजिएगा, वरना सब्ज़ियाँ पानी छोड़ देती हैं। ठीक है, तो उसकी वो खूबसूरती बरकरार नहीं रहती। तो अगर आप इसको ऐसे ही खूबसूरत रखना चाहते हैं तो आप नमक बाद में यूज़ करेंगे। मुझे अभी इस्तेमाल करना था तो लिहाजा मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया। ठीक है, आप लोग नमक यूज़ मत कीजिएगा जब तक आपको यूज़ ना करना हो। अच्छा जी, सैलेड हमारा तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं किचन में। और किचन में चलने के बाद पहले ये इसका आप आखिरी लुक देख लें, कितना हसीन और ख़ूबसूरत हमारा सैलेड है, जो कि आपने देखा है शादी वगैरह में रखा होता है, लोग बहुत ही शौक़ से खाते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो ऐसी चीज़ें घर में बनाकर बच्चों को देते रहा करें। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं हम किचन में। ये देखें, कुछ चीज़ है जो मैंने क्रश कर ली है। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा, जितना बच्चों को पसंद हो। अगर कम पसंद है तो कम डाल दें, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दें। ठीक है, ये चीज़ हम क्रश करके अभी फ्रिज में रख देंगे। और ये देखें, ऑयल डाला है हमने इसमें 4 से 5 टेबल स्पून, और 1 अदद हमने प्याज लेके इसमें डाल दिए। ठीक है। अच्छा, तबीयत थोड़ी सी नासाज है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अगर गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए पहले से सॉरी। ठीक है, क्योंकि एक जगह गड़बड़ हो गई है, मैं भी आपको बताती हूँ आगे क्या हुआ है। थोड़ी सी जो है ना, बस तबीयत जब ठीक नहीं होती बंदा तो भूल भी जाता है ना। तो जिस टाइम मैंने मसाले डाले हैं उस टाइम मैं वीडियो ऑन करना भूल गई थी, लेकिन मसाले आपको सारे नज़र आएंगे और मैं बता भी दूँगी क्या क्या डाले हैं मैंने, लेकिन वीडियो ऑन करना मैं भूल गई थी। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने ये प्याज, आप देख रहे हैं कलर कैसा हुआ है, बस ऐसे ही रखना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर अभी मैं आपको दिखाती हूँ, हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, 1 टेबल स्पून भर कर डालना है, क्योंकि अदरक लहसुन एक ऐसा है जो कि खाने की बादी भी ख़त्म करता है, खाने को जायका भी देता है और हमारे लिए मुफीद बनाता है। ठीक है, लहसुन हमारे लिए वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसको भी हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा सौते करना है। और इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अपना बारीक पिसा हुआ कीमा, जो कि मैंने मशीन में एक बार निकाल लिया है। ठीक है, मोटा था ये, मैंने एक बार इसको मशीन में निकाल लिया है। ये बीफ का कीमा है और ये इसमें डाल देंगे आप। और इसको क्या करेंगे, इसका जब तक कलर चेंज ना हो जाए, जब तक आप इसमें मसाले शामिल नहीं कीजिएगा। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें मसाले शामिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखें मसाले अब इसमें अंदर मैंने डाल दिए थे और मेरा कैमरा ऑन नहीं था, तो लेकिन मैं बता देती हूँ कि इसमें देखें हमने हल्दी डाली है, 1/2 टीस्पून नमक डाला है, हस्बे जायका कुटा हुआ पिसा हुआ धनिया डाला है भर के 1 टेबल स्पून, और लाल कुटी हुई मिर्चें डाली हैं 1 टीस्पून, और पिसी हुई मिर्चें डाली हैं 1 टीस्पून, भुना हुआ ज़ीरा डाला है 1/2 टीस्पून। बस यही मसाले जाएंगे, इससे ज़्यादा कोई और मैंने मसाले नहीं डाले। और ये हमने डाल दिया है टमाटर का पेस्ट। बड़े साइज़ के मैंने लिए थे 2 टमाटर, काफ़ी बड़े साइज़ के थे, अगर आप छोटे लें तो 3 ले लीजिएगा। और इसको पेस्ट बना के इसमें शामिल कर देंगे हम। बस यही इसके मसाले थे। बस यही गलती हुई थी कि मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी और मसाले डालने के बाद जब मेरी नज़र पड़ी तो कैमरा ऑन नहीं था, तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया है। हल्दी देखें उस टाइम मैंने नहीं डाली थी, ये मैंने अब डाल दी है। ठीक है, 1 अदद हमने इसमें डाल दिया है, आधा अदद नींबू डाल देंगे, उससे जायका इसका खुल के आएगा। ठीक है, ये देखें इतना ये मज़ेदार और यमी बनता है ना कि आप एक बार बनाने के बाद बार बार इसको बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है ये कीमा। देखें हमारा जब ये हल्का हल्का सा भुनने पे आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। तो आपका कीमा जितना है उसके हिसाब से आप पानी शामिल कर देंगे ताकि आपका कीमा अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है, मैंने डाल दिया है इसमें 1 गिलास पानी। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि ढक देंगे और हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए। ठीक है, जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, ये देखें
पानी हमारा खुश्क हो गया है। कीमा हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा ये भुना हुआ तैयार देखें आप हो गया है। इसमें कोई ग्रेवी नहीं है, बस ये भुना भुना सा जिस तरह कीमा होता है हमें ऐसे ही चाहिए। ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ जी। तो उसके बाद हम लेंगे एक अदद बाउल, उसके अंदर हम डालेंगे मेयोनीज़ और मेयोनीज़ के साथ हम डालेंगे केचप। और अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट है तो इसमें हाफ़ टी स्पून मस्टर्ड पेस्ट भी शामिल कर दिएगा। इस वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो इसको आप मिक्स कर लें और ये हमें चाहिए होगा अभी ड्रेसिंग के लिए बस। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया है। और अगर आप ज़्यादा मिर्चें पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने कीमे में मिर्चें सही रखी हैं इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें चाहिए एक अदद चपाती जो कि आपके पास घर में बनी हुई होती है, जो आप बनाते हैं। आप एक अदद चपाती लेंगे और फिर इस चपाती के ऊपर हम क्या करेंगे, अपनी ड्रेसिंग लगाएंगे जो हमने तैयार की है। ये देखें मेयोनीज़ और केचप की। ठीक है, सबसे पहले ये लगाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसके बाद हम लेंगे अपना कीमा तैयार किया हुआ और हम इस पर डालेंगे अपना कीमा। जितना आपको डालना है, कम ज़्यादा जितना भी आपको पसंद है उतना ही आप इसमें कीमा डाल दें। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकंड चीज़। अब हम इस पर डालेंगे अपना मज़ेदार और यमी जो हेल्दी भी हमने बनाया है अपना सैलेड। और सैलेड जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही मज़ा आएगा। कीमा मुझे थोड़ा कम लग रहा था, मैंने और डाल दिया है। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे अपना सैलेड। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलरफुल के बस देखकर ही खाने को दिल चाह रहा है ना। ये डाला हमने अपना इसमें सैलेड, कम या ज़्यादा ये आप अपनी मर्ज़ी से लेंगे। ये देखें और थोड़ा और कम लग रहा है और डाल देते हैं इसके अंदर। और उसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर जो हमने चीज़ क्रश करके रखी थी। ठीक है, ये भी अपने पसंद के मुताबिक आप कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो उतनी आप डालिएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे फोल्ड। मेयोनीज़ से इसको चिपका देंगे। अगर से आपको चिपकाने में मुश्किल हो तो चारों तरफ से मोड़ देंगे और मैं दिखा देती हूँ कि ये किस तरह का लगने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे और अपना हम पैन गरम कर लेंगे। ठीक है, और पैन गरम करने के बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर हल्का सा ऑयल डालेंगे, बिल्कुल 2 ड्रॉप, और उसके बाद इसको ब्रश से फैला लेंगे। ठीक है, और अभी ये अपना जो हमने बनाया है रोल इस पर रख देंगे इस तरह आहिस्ता से। ठीक है, बस अब इसको हल्का सा नीचे गोल्डन होने दें, और जब ये नीचे से थोड़ा गोल्डन हो जाएगा तो फिर हम इसे पलट देंगे। 2-3 मिनट के अंदर चेक कर लें आप, अगर गोल्डन हो जाए तो फिर आप इसको पलट देंगे। तो देखें ये 2-3 मिनट हो गए। अब हम इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे आराम से। देखें, अच्छा ये देखें गोल्डन सा ये हो गया है ना। बस इसी तरह हमारा दूसरे साइड से भी गोल्डन हो जाना है और हमारा रोल हो जाएगा बिल्कुल रेडी। ठीक है, तो लेंथी वीडियो ना हो जाए इस वजह से मैं आपको दिखा देती हूँ कि जल्दी से दूसरी तरफ का भी गोल्डन होकर हमारा कैसा लगता है। ठीक, फिलिंग देखें इसमें बहुत ज़्यादा है तो इसी वजह से इसमें से गिर रहा है। अगर आप चाहें तो इसमें फिलिंग कम कर सकते। तो देखें ये दूसरी तरफ से भी हमारा गोल्डन हो गया। अब हम इसको उतार लेते हैं और अब इसकी करनी है हमें कटिंग। और फिर आप देखिएगा इसका लुक कितना ये ज़बरदस्त और यमी ना सिर्फ देखने में है बल्कि खाने में भी उतना ही मज़ेदार।
गरम ज़्यादा है, थोड़ा सा पकड़ने में मुश्किल है, लेकिन खैर हो गया है। तो ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त सा रोल है तैयार। अगर आप पिकनिक पे जाएं तो बना कर ले जाएं, लंच में खाएं, डिनर में खाएं, जब भी खाएंगे मज़ेदार और यमी ही लगने वाला है ये आपको। गरम बहुत ज़्यादा है। इसके मैंने देखें 4 पीस भी कर लिए हैं। ये मेरा 2 मैंने रोल बनाए थे और ये देखें गरम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये देखें, ये हमारा हो गया है रोल तैयार। चलें जी, रेसिपी हमारी हो गई है तैयार। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इसी अच्छी सी रेसिपी में, एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।